आप मंच पर विराजमान सभी मान्यवर और देश के कोने कोने से आए हुए हमारे प्रमुख कार्यकर्ता भाई और बहनों जो व्यापारी प्रकोष्ठ का काम देखते हैं, मुझे खुशी दो बात की हुई। देश भर में विवाद चल रहा है, अग्रवाल मार्ट या वालमार्ट, यही है ना। तो अभी हमें अध्यक्ष जी ने दिया हमें एक तोहफा मोमेंटो। मैंने खोल कर देखा, वो गणेश जी की प्रतिमा है, बहुत सुंदर है। और गणेश जी का एक नाम है विघ्नहर्ता है। और जो आज खुदरे व्यापार पर जो विघ्न लाया है यूपीए सरकार ने, वो यूपीए सरकार के साथ भाग जाएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि ये लड़ाई है आर पार की। लेकिन जैसे मेरे अजीज दोस्त विजय गोयल ने कहा कि आप लड़ने के लिए तैयार हो क्या, सड़क जाम करने के लिए तैयार हो क्या, सड़क पर उतरने के लिए तैयार हो क्या, ताकत दिखाने के लिए तैयार हो क्या, वो महत्वपूर्ण है। 1.5 करोड़ छोटे दुकानदार है। और समझो, ये केवल किराना माल दुकानदारों की लड़ाई नहीं है, इसमें हर कोई छोटा दुकानदार है। हर कोई छोटा दुकानदार है, वो स्टेशनरी बेचने वाला हो, वो छोटा कपड़ा बेचने वाला दुकानदार हो, या वो छोटा जूता बेचने वाला हो, ये सबकी लड़ाई है। क्योंकि वहां सब कुछ मिलने वाला है और तबाह सब कुछ होने वाले हैं। तो ये लड़ाई किराना दुकानदारों की लड़ाई सीमित मत रखो, ये लड़ाई सबकी है। जो भी छोटा दुकानदार है उसकी लड़ाई है, किसान की भी लड़ाई है। लेकिन आज मुख्यतः हम छोटे दुकानदार की लड़ाई को देख रहे हैं कि क्या होगा, उस पर क्या परिणाम होगा। और इसलिए पहले मुझे ये बताओ, ऐसा क्या नया है। यानी वो बोले एफडीआई रिटेल आएगा तो बड़ी नई टेक्नोलॉजी आएगी। मैंने कहा अभी तो देश 120 करोड़ का है, पूरे यूरोप से ज्यादा हमारी आबादी है। यहां तो किसी को किराना माल या छोटे दुकान कोई कमी नहीं है, जो भी चीज चाहिए वो मिल रही है। तो ऐसी क्या नया तकनीक है कि जो वहां से लाना चाहिए। हाँ, विमान हवाई जहाज बनाने का है, नहीं हम बना सकते, उसका एफडीआई आएगा, स्वागत है। हमें जहां लागत की जरूरत है, वहां सड़क है, बिजली है, बंदरगाह है, बाकी निर्माण है, उसमें विदेशी निवेश आए, कोई चिंता नहीं। उसके सिर्फ रूल क्या बनाते हैं वो हम देखेंगे। तो ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी एफडीआई का विरोध करती है, लेकिन एफडीआई रिटेल का विरोध करती है क्योंकि वो जनता के और देश के विरोध का कदम है और ये विदेशी ताकत के लिए किया गया है। और जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा वो सही है कि हमारे प्रधानमंत्री पूरे 4 साल बेचारे रहते हैं, लेकिन जब अमेरिका का चुनाव आता है, 2008 में आया था, तब उन्होंने न्यूक्लियर डील किया था। अब 2012 में है तो वो ये एफडीआई रिटेल कर रहे हैं। तो उन्होंने एक सवाल सीधा पूछा कि आप 4 साल एकदम बेचारे रहते हो, एकदम एक बार सिंघम बन जाते हो 4 साल में, वो क्यों? और सिंघम भी देशवासियों के लिए नहीं बनते, अमेरिका और विदेश के लिए बनते हो, ऐसा क्यों करते हो? यह सवाल है। यह हमारी जरूरत नहीं है, हमें क्या जरूरत है, हमें क्या, ऐसा कौन ग्राहक कह रहा है कि हमें जो चीज चाहिए नहीं मिल रही है? वॉलमार्ट को तो 30-40 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, यहां तो नजदीक है, 30-40 कदम बढ़ाते ही दुकान मिलता है यहां भारत में। कम से कम दिल्ली में, नई दिल्ली में मैं रहता हूं तो यहां तो बाजार एकदम आम तरीके से नहीं, लेकिन मैं पुणे से आता हूं या मुंबई में है, वहां बिल्डिंग के नीचे उतरे की दुकानें हैं। तो किसी को दूर जाना पड़ता ही नहीं, अपने गली में सब कुछ मिलता है। तो जो आज मिल रहा है उसमें किसी को दिक्कत नहीं है, उसमें विदेशी पूंजी लाने की और विदेशी दुकानदारों को बुलाने की क्या जरूरत है, ये पहला मुद्दा है। देखो, ये जरूरत हमारी नहीं है, उनकी है।
ये जरूरत उनकी इसलिए है क्योंकि यूरोप में और अमेरिका में एक आर्थिक संकट 2008 के बाद आया है और 2008 के बाद वहां की खरीद कम हुई है। वहां पहली दफा, पहले लोग वहां क्या करते थे, सारा क्रेडिट कार्ड, किराना दुकान में भी जाएंगे तो क्रेडिट कार्ड ही देते हैं, ब्रेड भी लाएंगे तो क्रेडिट कार्ड देते हैं। वो तो क्रेडिट कार्ड से बसी हुई जिंदगी है उनकी। और केवल उतना ही नहीं, उनके साथ ये भी है कि वो जितना 100 रुपये आया है तो 130 रुपये खर्च करते थे। सेविंग वेविंग कुछ नहीं करते, जितना मिल रहा है उससे ज़्यादा खर्च करेंगे क्योंकि किराए किस्तों में देंगे। ये वहाँ की रीत है जीवन की। 2008 के बाद वहाँ एकदम लोगों के मन पूरे संकटग्रस्त हो गए और उनको लगा कि अब कुछ सही नहीं है। बहुत लोग डूब गए, लोगों को घर छोड़ना पड़ा, लाखों लोगों को किस्त चुका नहीं पाए, लोग बेरोजगार हुए और इसलिए अब दुकान में जाने पर भी वो बहुत कम खर्चा करते हैं। तो पहले जो आदमी 1 लाख रुपए का माल लेता था वो अब 25,000 रुपए का लेने लगा। वहां की यह स्थिति हो गई है। हर दुकानदार का वहां जो ये दिन का कैश कलेक्शन होता है वो कम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि पहली दफा अमेरिका और यूरोप के लोग सेविंग करने में जुट गए हैं कि भाई कोई बहुत भारी संकट आएगा तो हमारे पास पैसा बचना चाहिए। और बहुत लोगों के जॉब्स गए तो वो पैसा खर्च नहीं कर सकते, इसलिए वहां के दुकानदारों की चिंता है कि अब उनका धंधा कम हो रहा है, इसलिए उनको जहां धंधा अच्छा चलेगा उस बाजार की जरूरत है और वो भारत को बाजार के रूप में देखते हैं और इसलिए उनकी जरूरत है यहां आने की, हमारी जरूरत नहीं है उनको बुलाने की। लेकिन ये काम वो कर रहे हैं। अच्छा, इसमें सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार तो हद हो गई। पहले एफडीआई रिटेल का निर्णय लिया था, उस समय ममता ने विरोध किया, फिर उसको रोक दिया। रोकते समय अनाउंसमेंट किया पार्लियामेंट में ये कहा, प्रणब मुखर्जी थे वित्त मंत्री लोकसभा में और आनंद शर्मा व्यापार मंत्री है, वाणिज्य मंत्री है, वो राज्यसभा में। उन्होंने दोनों ने आश्वासन दिया कि अब हम एफडीआई को स्थगित करते हैं और एफडीआई रिटेल, चूंकि देश के बहुत सारे लोगों का, किसानों का और व्यापारियों का, सबका, दुकानदारों का प्रश्न है, इसलिए हम अगर लाएंगे तो पहले चर्चा करेंगे, ऑल स्टेक होल्डर्स। तो हमारे लोगों ने पूछा किससे? सभी व्यापारी संस्थाएं, उनसे बात करोगे कि नहीं? हाँ करेंगे। सभी राज्यों से बात करोगे कि नहीं? बोले हाँ राज्यों से करेंगे। सभी राजनीतिक दलों के साथ करोगे कि नहीं? उन्होंने कहा करेंगे। यानी संसद में उन्होंने आश्वासन दिया, वचन दिया कि यह निर्णय अगर फिर से करना है तो हम व्यापारी संस्थाओं से भी बोलेंगे, किसान के प्रतिनिधियों से भी बात करेंगे, राजनीतिक दलों से बात करेंगे और राज्यों से भी बात करेंगे। लेकिन न व्यापारियों से की, न किसानों से की, न राज्यों से की, न राजनीतिक दलों से की। अचानक निर्णय ला दिया कि अब अलाउ हो गया और तुरंत नोटिफिकेशन भी निकाल दिया, अब हो गया। और इसलिए हमने कहा कि रोल बैक, डीजल के दाम बढ़ाए, एलपीजी के संख्या घटाई और एफडीआई रिटेल को अलाउ किया। तो हमने कहा रोल बैक ऑल द 3 डिसीजंस। इफ यू आर नॉट रोलिंग बैक, गो बैक, रोल बैक और गो बैक, ये अपना नारा है। हम ये चेतावनी देना चाहते क्योंकि अगर आप सुधरोगे नहीं तो जाओगे। और ये क्यों किया? ये इसलिए किया कि ये सरकार पूरी भ्रष्टाचार में डूब गई है। लोग उनको पत्थर मार रहे, आने नहीं दे रहे, लोग घूम नहीं सकते। कांग्रेस के लोगों के दरवाजे में जाकर कोई बोल नहीं सकता क्योंकि घर की गृहिणी है, वो कह रही है 1,000 रुपए का एलपीजी तुम्हें मारूंगी। 1,000। अभी देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो 300-400 रुपए में सिलेंडर मिलने वाले आपको, लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च में आपको 1,000 रुपए, 1,100 रुपए या 1,200 रुपए के दाम देने पड़ेंगे एक एक सिलेंडर को। तो लोग बड़ा गुस्सा है। महंगाई पहले ही बढ़ी है, महंगाई को लगाम लगाने में अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री विफल रहा है
और इसलिए महंगाई का गुस्सा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इसी में ये एफडीआई का रिटेल और डीजल का दाम बढ़ाना, ये सब निर्णय किया और गैस का भी किया। और ये क्यों किया? क्योंकि लोग इसी की फिर चर्चा करने लगे। हम अभी आज देश में जाएंगे तो चर्चा हो रही, लेकिन इनका कोयला घोटाला हमने निकाला था और आज भी जिंदा है, वो रखेगा, ये प्रधानमंत्री की कुर्सी ले जाएगा, ये मैं आज बताता हूं। अगर 89 का चुनाव कांग्रेस बोफोर्स के कारण हार गई थी, तो आने वाला चुनाव, क्योंकि 2013 में भी हो सकता है, तो जो भी चुनाव होगा वो कांग्रेस कोयले घोटाले में जाएगी। इन्होंने क्या छोड़ा है? स्पेक्ट्रम माने स्पेक्ट्रम 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। 2G क्या है? स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम क्या है? हवा की तरंगे है, आकाश। वो एंट्रिक्स और डेवास घोटाला हुआ, वो क्या है? एक अवकाश में उपग्रह भेजेंगे, उसके जो स्पेक्ट्रम होंगे ध्वनि लहरी, उसको बेचा था सस्ते में। तो ये आकाश को नहीं छोड़ा। जमीन के तो घोटाले डिफेंस लैंड से लेकर हर कोई ACZ से लेकर सब घोटाले जमीन पर कर दिए। और अब कोयले का माने पाताल में भी किया। तो आकाश भी छोड़ा नहीं, जमीन को भी छोड़ा नहीं, पाताल को भी छोड़ा नहीं। नया घोटाला सामने आ रहा है, समुद्र को भी छोड़ा नहीं। समुद्र क्या है? 2 घोटाले आने वाले हैं, आपको केवल बताना चाहता हूं। एक थोरियम करके बालू जैसा, जहां ओडिशा और केरल में वो समुद्र के किनारे जो सैंड है, बालू है, लेकिन वो बालू में थोरियम छुपा हुआ है। ये थोरियम क्या है? इसका तकनीक अब विकास के अंतिम पड़ाव पर है। ये जैसे ही थोरियम क्रैक करने का टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी, 300 साल देश को 24 घंटे बिजली, जितनी भी चाहिए बिजली देने की ताकत उस बालू में है, थोरियम में है। वो थोरियम हजारों लाखों करोड़ रुपयों का है, लेकिन इन्होंने बालू करके उसका निर्यात शुरू किया, क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि आने वाले दिनों में इसी से बिजली बनेगी। तो बिजली बनाने के लिए उन्होंने बालू करके, सैंड करके निर्यात करने का परमिशन लिया और सैंड करके निर्यात किया लाखों करोड़ का, बहुत सारा, 1/3 हमारा ऑलरेडी जा चुका है। तो ये एक नया घोटाला सामने आ रहा है। और दूसरा घोटाला है, समुद्र में मिनरल्स की खदानें हो सकती है। समुद्र में जो अंदर नीचे जमीन है, उस जमीन में खुदाई करने के बाद नए नए खनिज मिलेंगे, तो उसके ब्लॉक्स का आवंटन में भी उन्होंने वही धांधलियां की है। तो न आकाश छोड़ा, न जमीन छोड़ी, न पाताल छोड़ा, न समुद्र छोड़ा, जल स्थल जहां भी मिले वहां खाने का काम इन्होंने किया। तो लूट ऐसी किसी ने नहीं की। और अब तो उसके ऊपर दामाद घोटाला भी आ गया। ये कम था, इसलिए अब ये भी साफ हो गया कि दामाद घोटाला। तो ये लूट के कारण और महंगाई के कारण जनता में बहुत आक्रोश था। उस विषय को बिगाड़ने के लिए, उससे ध्यान बांटने के लिए, उससे ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस ने ये लाया है। ये मैं जो मुद्दे बता रहा हूं वो थोड़ा थोड़ा लिखो, क्योंकि ये लोगों को बताना है कि ये अभी क्यों लाया। एफडीआई रिटेल बंद किया था, चर्चा का आश्वासन दिया था, फिर क्यों लाया। डीजल का एकदम 5 रुपए क्यों बढ़ाया, एलपीजी की संख्या कम क्यों की। इसमें राजनीति है। राजनीति यह है कि लोग, और एफडीआई इंश्योरेंस लाया, एफडीआई पेंशन में लाया, गाढ़ी कमाई मजदूरों की। आपके पास जो 20 जहां मजदूर है, उनका जो प्रोविडेंट फंड जाता है वो पेंशन फंड में जाता है। वो पेंशन फंड में जाने वाला वो विदेशियों के हाथ सौंपेंगे, वो शेयर मार्केट में लगाएंगे, मजदूर की कमाई खाक हो जाएगी। जब रिटायर होगा तो कफल होगा। तो इसलिए ये ऐसे सारे निर्णय लिए कि उसी पर झगड़ा शुरू हो, तो लोगों का ध्यान हटेगा महंगाई से, और लोगों का ध्यान हटेगा इनकी लूट से, भ्रष्टाचार से। लेकिन हम सरकार को बताना चाहते हैं, हम आपके जन विरोधी इन फैसलों का तो विरोध करेंगे ही न, लेकिन लूट से और महंगाई से ध्यान नहीं हटेगा, क्योंकि लोग रोज भुगत रहे हैं। और इसलिए आपको अब जाना ही बाकी है। जब भी चुनाव करोगे, गद्दी छोड़ो, देश बचाओ, कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ, ये बताना पड़ेगा। यही सबकी थीम है।